अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by शरई तकाज़ों के मुताबिक फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग, बढ़ो यकीन के साथ। चेहरे पे इतना निखार कैसे? Fair and Lovely Crystal Bright Beauty Cream। कराची के लिए शुरू किए गए मंसूबों से आवाम को जरूर फायदा होगा। पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट से लियारी के मसाइल हल होंगे। मलीर में भी अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची कन्फ्रेट का जंगल लग रहा है। सिंध में तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करवा रहे हैं। साजिशियों ने सूफियों की हुकूमत में हाथ डाला। लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 मिलियन दरख्त लगाएंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध में जारी तरक्याती काम और मंसूबे विफाक को मंजूर नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। लियारी में बच्चों के लिए छोटे छोटे मैदान बना रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, मुतालिबात मान लिए। GDA भी साथ खड़ी है। मेयर कराची और हैदराबाद को फंड्स दिए जाएंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं मेयर के पास आने वाला पैसा सियासी रिश्वत है। वफाकी वजीर ने कराची का कचरा ट्विटर पर साफ किया। मौजूदा हुक्मरान मुल्क चलाने की अहलियत नहीं रखते। रियासत मदीना का दावा करने वालों को लाखों भूखे प्यासे बच्चे नजर नहीं आते। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं KMC के ताउन से कराची में पपेट शो का इनेकाद कराया जा रहा है। फेस्टिवल बाग इब्ने कासिम में होगा। हम पाकिस्तान से कबल भी कई ममालिक में अपने कामयाब फेस्टिवल्स कर चुके। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल हल करने में फंड्स की कमी का सामना है। चेयरमैन DMC कौरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हम कश्मीरियों की हुर्रियत पसंदी को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी भारत के वहशियाना मजालिम के खिलाफ सीना सपर हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं कश्मीर और कश्मीरी अवाम हमारे दिलों में बसते हैं। कश्मीरी मजालिम पर एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी मजालिम के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत को कश्मीरियों पर जुल्म सितम के हथकंडे बंद करना होंगे। भारत कुछ कर ले मगर कश्मीर पर कब्जा खत्म करना होगा। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि 5 फरवरी का दिन कश्मीरी अवाम से इजहारे यकजहती का दिन और आलमी सतह पर कश्मीरियों की लाजवाल जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक की पहचान के तौर पर मनाया जाता है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पॉलिसियों पर यकीन रखती है। अवाम को दरपेश हकीकी मसाइल हल करके अवाम की मोहब्बतें हासिल करना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं देही इलाकों में जो खुशहाली जिला इंतजामिया की काविशों के सबब है। इलाके की बेहतरी और खुशहाली के लिए आइंदा चंद दिनों में नए प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात के बाद एंटी करप्शन मुतहर्रिक SBCA के अफसरान की गिरफ्तारी के बाद हुक्काम को होश आ गया। नाज़माबाद में गैर कानूनी तामीर होने वाले जबीन बाड़ा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। SBCA ने गैर कानूनी दुकानें गिरा दी। SBCA हुक्काम का कहना है महाजबीन बाड़ा सेंटर बगैर NOC के काम कर रहा था।
KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके फुटपाथ पर बनाई गई 6 दुकानें, बैंक्स और होटल के आगे बनाए गए चबूतरे, गिरिल दीवारें मिसमार कर दी। समंदरी आलूदगी और आबी हयात के नुकसान का जिम्मेदार कौन? वाटर बोर्ड, पाक हॉसेस या सिंध हुकूमत? कराची में सेवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने का मंसूबा S3 ताखीर का शिकार। 8 अरब का मंसूबा ताखीर के बाइस 36 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाक हॉसेस कंपनी को ठेका 12 अरब रुपए में दिया गया। PWD के फंड्स में खुर्द-बुर्द, फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़कों के बाद खेल के मैदान कचरा कुंडी बन गए। गंदगी से इलाका मकीन परेशान, बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं मसाइल की वजह बदउनवानी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13C में सेवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन परेशान। सेवरेज के पानी के बायस सड़कें टूट गईं, कारोबार ठप हो गया, लोगों को पैदल चलने में भी दुश्वारी। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, कराची काला पुल के करीब कार्रवाई की गई और जहांगीर पार्क से अगवा शुदा बच्चा बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके काला पुल के करीब कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में जहांगीर पार्क से अगवा बच्चा बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान और बच्चा कानूनी कार्रवाई के लिए पिरेडी थाने मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने मजीद कहा कि IG सिंध, एडिशनल IG कराची ने केस पर टीम तश्कील दी थी। सदेस को 2 रोज कबल जहांगीर पार्क के करीब से अगवा किया गया था। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस की काविशों से एक बड़ा कारनामा जिसे हम कहेंगे शहर के अंदर आज से 3 रोज़ कबल इतवार को बच्चा जो अगवा हुआ था जहांगीर पार्क से, वो पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। और आज वालिदैन की खुशी यकीनन हम देख रहे हैं कि खुशी से सरशार है वालिदैन के उनका बच्चा आज पुलिस की काविशों से उन तक पहुंच गया है। इस वक्त बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, उनके वालिद भी यहाँ पर अपना मौजूद है और ये पुलिस की एक अच्छी कारकर्दगी है कि जिसके बायस जो है आज एक मासूम फूल जो है अपने आंगन में दोबारा जा रहा है अपने वालिदैन के साथ। और वालिदैन यकीनन जो है उनकी एक जो हम खुशी देख रहे थे, एक खुशी से सरशार थे। और आज वालिद भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम वालिद आमिर से जानना चाहेंगे, तो यकीनन ये 3 दिन बड़े कर्ब के गुजरे होंगे, आप पे जो बीती है आप ही जानते होंगे। इस वक्त पुलिस की काविशों के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि जिस तरह इन्होंने मेरे साथ ताउन किया है, मेरी मार्केट की यूनियन ने, रिजवान भाई ने मेरे एक फ़ोन पे मेरे साथ ताउन किया। SHO प्रेडी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रेडी की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अतीकुर रहमान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ना मेरे लिए दिन देखा ना रात देखा और उनकी अनथक मेहनत और कोशिशों से आज अल्लाह पाक ने मेरा बेटा मुझसे मिलवा दिया। इसके लिए मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम। बिल्कुल, यानी कि ये दुआओं का ये नतीजा है कि आज जो है ये बच्चा अपने वालिदैन के पास मौजूद है। पुलिस की कारकर्दगी भी और साथ साथ ये बात कही जाए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब हमारे साथ जैसे कि ये मौजूद हैं, इनकी काविशों कोशिशों से रेम्बो सेंटर के सदर सलीम मेमन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन सदर के हवाले से अगर बात की जाती है, इनके नाम के बगैर जो है बिल्कुल सदर बेमायनी नज़र आता है। रिजवान साहब से हम जानना चाहेंगे, रिजवान साहब ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे लेकिन यह खुशी की बात है कि बच्चा बाजियाब कर लिया गया है।
सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद कराची पुलिस का और हमारे SHO पीडी और सबसे ज़्यादा हमारे SIO पीडी अतीकुर रहमान साहब का। माशाल्लाह वो मेहनत करते हैं और मेहनत का समर जो है ये बच्चा हमें बाहिफाजत बाजियाब हुआ है और बंदे भी पकड़ लिए गए हैं। आपके तवज्जो से गुजारिश ये करूँगा कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को जो है ऐसे अकेला ना छोड़ें, उनके साथ उनको जो है कभी कहीं ऐसी जगह लेके नहीं जाएं जहाँ जो है ये सिलसिला हो सके और कोशिश ये करें कि उनकी हिफाजत रहे। अगर आप ये करेंगे तो ये इस पर हम रोक भी सकते हैं। आजकल जो है ऐसे हालात ख़राब हैं, आपको पता है आजकल अगवा की जो है वारदातें बढ़ रही हैं। तो इस सिलसिले में हम जो है गुजारिश आपके तवज्जो से ये करेंगे कि जितना भी है बच्चों को अपने ज़मान में रखें और जो है हिफाजत करें। और इसके अलावा मैं जो कराची पुलिस का जो है शुक्रिया अदा करूँगा। जो कराची पुलिस जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुलिस है और सबसे बेहतर पुलिस है। बिल्कुल, तफरी मकाम पर जब भी बच्चों के साथ जाएँ तो फैमिलीज जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे जो उनके साथ हो, बच्चे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी वजह से ये एक वाक़या जो कि इतवार को जहांगीर पार्क में पेश आया था, बच्चा अपने वालिदैन से फैमिली से बिछड़ गया तो यूँ जो है वो अगवा हो गया। तो अगवा होने के बाद आज जिस तरह पुलिस की काविशों से जो है जैसे कि बताया गया है कि परेडी थाने के जो ऑफिसर्स हैं उनकी काविशों से, एहलकारों की काविशों से आज जो है बच्चा बाजियाब होकर अपने वालिद के साथ अपने फैमिली के पास जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 1 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पाया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया था, तहम फायर ब्रिगेड की काविशों की बदौलत आग पर काबू पा लिया गया है। जिद्दोजहद की गई फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से और 2 गाड़ियां और 1 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के इलाके साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, कितनी देर के अंदर इस आग पर काबू पाया गया है? देखिए, बिल्कुल ये साइट एरिया है हबीब बैंक चौरंगी के करीब, जहां पर फैक्ट्री में आग लगी थी। आतिश ज़दगी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड से जो है वो बाउजर भी तलब कर लिया गया था। तकरीबन 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो इस आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम अभी भी ये कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना यह है कि आतिश ज़दगी की वजह तो फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, मगर इस आतिश ज़दगी की वजह से जो है वो लाखों रुपए का कीमती सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ आइंदा माह मार्च से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हुकूमत IMF से मुआहदों पर नजरसानी करे। हुकूमती नाअहली के बायस अवाम बदतरीन महंगाई का शिकार हैं। मुल्क को शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के फलसफे की जरूरत है। हुक्मरान बेनजीर कार्ड से शहीद बीबी की तस्वीर हटाने जैसी साजिशों में मसरूफ हैं। कराची में पीपल्स पार्टी अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी फुटबॉल स्टेडियम खाली करने का मुतालबा किया। कहा कि अब लियारी के हालात बेहतर हो गए हैं। साथ ही साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कठपुतली हुकूमत को 1.5 साल हो गया, एक घर नहीं दिया। ये PTI IMF की हुकूमत है। PTI ने IMF का बजट दिया है। ये हुकूमत की नाकामी थी जिसने मुल्क के मफाद के बरखिलाफ काम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि IMF से मुआहदों पर नजरसानी की जाए, पाकिस्तानी मफाद में मुआहदे किए जाएं, वरना हमें इनके मुआहदे नामंजूर हैं और मार्च से हम PTI IMF के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू करेंगे। लियारी के अवाम हमेशा तारीख बनाते हैं। हमारा हिस्ट्री इस मुल्क के जमहूरी जद्दोजहद में लियारी का अपना किरदार है और अब आपका सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत
एक नया तारीखी मंसूबा शुरू कर रहा है और वहाँ और वो भी यहाँ से आपका और मेरा लियारी से, जो पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट के नाम से हम मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जो इस मुल्क का पहला और सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट होगा। अपने जो डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा मसला हमारा पूरा सूबा में चल रहा था, और जहां हम देहातों में और कोस्टल एरियाज में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपना इस डिफॉरेस्टेशन का मुकाबला करें और प्लांटेशन ड्राइव्स पे जोर दे रहे हैं। हमने सोचा था कि अपने अर्बन इलाकों में भी ये बहुत ज़रूरी है, जहां ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहां हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, कि इस किस्म का एक मंसूबा शुरू करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज से ये जो अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा है वो लियारी में शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ये मलीर में भी, हमारा मलीर रिवर पे भी इस किस्म का एक मंसूबा शुरू होगा, जिससे हम अपने जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। अपने नौजवानों को इन्वॉल्व करके, तालीमी इदारों से तलबा को इन्वॉल्व करके, बच्चों को इन्वॉल्व करके, उनका जो मौसमी तब्दीली का ख़तरात है उसका मुकाबला करने के लिए उनको भी दरख्त के बारे में और प्लांट्स के बारे में हम सिखा रहे हैं। जिस तरीके से आपने इस मंसूबा को स्पोर्ट्स का एलिमेंट के साथ जोड़ा है, मैं समझता हूँ कि जगह जगह ये कामयाब होगा। लेकिन यहाँ लियारी में जहाँ पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं, इसमें हमारा बॉक्सिंग रिंग भी होगा, हमारा फुटबॉल फील्ड भी होगा, और जो भी यहाँ के नौजवानों का मुतालबा होगा कि हमें इस खेल के ये ग्राउंड चाहिए होगा, उसको भी हम ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि अगर हम अपने नौजवानों के लिए एक किस्म का पॉजिटिव एंगेजमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमारे बच्चे सबसे आगे होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी लियारी के बच्चे, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, जो भी खेल हो, वो सबसे आगे होते हैं। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची कंक्रीट का जंगल लग रहा है। सिंध में तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करवा रहे हैं। साजिशियों ने सूफियों की हुकूमत में हाथ डाला। लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 मिलियन दरख्त लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि शहरकायत कंक्रीट का जंगल लग रहा है। सिंध में तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करवा रहे हैं। साजिशियों ने सूफियों की हुकूमत में हाथ डाला है। लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 मिलियन दरख्त लगाएंगे। की लैंड है, उस पे कैबिनेट ने बड़ी रिसेंटली इसको अप्रूव किया है। और ये अर्बन फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, और अर्बन फॉरेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे कि बताया नासिर शाह साहब ने, कि ना सिर्फ कराची से इसका इफ्तिताह जरूर किया है, लेकिन हम सिंध के हर शहर में कहेंगे ताकि आबो हवा बेहतर हो सके। चेयरमैन साहब, आपकी यही हिम्मत अफजाई है सिंध हुकूमत को, जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि कराची में और पूरे सिंध में हम अनफॉर्चुनेटली आप वक्त नहीं निकाल सके हैं, और हम सिंध के बाकी इलाकों में जो हमारी इरिगेशन की स्कीम्स कंप्लीट हैं, जिनका इफ्तिताह बाकी है, हमारे मेजर रोड्स कंप्लीट हैं, जिनका इफ्तिताह आपने करना है। हम हमसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि वो भी टाइम दें, ताकि हम इन स्कीम्स का इफ्तिताह जल्दी कर सकें। सिंध हुकूमत, अभी नासिर शाह साहब ने बताया, मैं आपको बता दूं, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं, और ये साजिशें नहीं है, जिस दिन से आए थे इन्हीं साजिशों में जुड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके लिए इन्होंने हमारे लिए कब्र खोदने की कोशिश की, उस कब्र में खुद गिर गए। और इस सूफियों की धरती में जब उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, तो बात उनके हाथ से निकल गई। वो जो 3 सूबे जिन पे उनकी अपनी हुकूमत है, वहां ऐसा इंतशार फैला कि कभी काबीना के वजीरों को निकाल रहे हैं, कहीं जाके खुद बैठ जाते हैं कि जी असल मैं हूं, छोड़ दें, दूसरा जो बैठा है साहब मैं चलाऊंगा।
और कहीं पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सीनियर ओहदेदारान उनके खुद ही अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि सिंध में जारी तरक्याती काम और मंसूबे विफाक को मंजूर नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। लियारी में बच्चों के लिए छोटे छोटे मैदान बना रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध में जारी तरक्याती काम और मंसूबे विफाक को मंजूर नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। लियारी में बच्चों के लिए छोटे छोटे मैदान बना रहे हैं। पहले मरहले में 10 लाख पौधे जो हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे, इसके लियारी के दोनों साइडों पे और फिर इसी तरह मलीर नदी की दोनों साइडों पे भी। और यहाँ पे जो ये पूरा प्लांटेशन की जा रही है सर, इसमें छोटे छोटे पैचेस पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की जगहें भी वहां पे बना रहे हैं, बॉक्सिंग के लिए भी, प्ले अपना क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी यहाँ के बच्चे खेलते हैं। और सर आज ये संगम भी है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और साउथ का, इसीलिए आपके दोनों सदूर आपकी खिदमत में यहाँ पे मौजूद हैं। वेस्ट से लियाकत आसकानी और साउथ से खलील हो, और इसी तरह हमारे दीगर सीनियर सब लोग हैं। मैं सैलानी साहबान की तरफ से अफजल भाई आए हैं, हमारे डॉक्टर राठौर साहब हैं और दीगर भी, करामत साहब यहाँ बैठे हैं, नासिर साहब बैठे हैं, हमारे बिलाल साहब भी यहाँ हैं और भी बहुत सारे। सर ये इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने आपके विजन को देखते हुए और आप पर एतमाद करते हुए हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनका कहना है कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, मुतालिबात मान लिए गए हैं, GDA भी साथ खड़ी है, मेयर कराची और हैदराबाद को फंड्स फराहम किए जाएंगे। गवर्नर सिंध ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रुकन कौमी असम्बली आलमगीर की जानिब से कायम करदा मोबाइल डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि इलाके के आवाम को सेहत की सहूलियात मैसर होंगी, मेडिकल के हवाले से प्राइवेट सेक्टर को भी दावत देंगे। MQM से तयशुदा एजेंडे पर बात हुई, विजारत देने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबाई मुहतसिब के इख्तियारात पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, हुकूमत में रहने वाले कैसे एहतसाब कर सकते हैं। आज यहाँ पे मोबाइल डिस्पेंसरी का इफ्तिताह करने आया था, जो हमारे MNA आलमगीर महसूद ने अपने इलाके में लगाई है और ये बिल्कुल फ्री है आवाम के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि MQM हमारे इत्तेहादी हैं और वो यानी इस बात पे मान गए हैं, रजामंद भी हैं, और यही उनकी डिमांड थी कि वो चाह ये रहे थे कि कराची में फंडिंग जो है वो बढ़ाई जाए। वो वज़ीर आज़म ने बढ़ा दी है, तो अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। इमरान इस्माइल का कहना था कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, मेयर कराची और हैदराबाद को फंड्स दिए जाएंगे। MQM की डिमांड मान ली गई है और GTA भी साथ खड़ी है। MQM से जो उनके रिजर्वेशंस थी वो दूर कर ली गई है काफ़ी हद तक, और पहले मरहले में मेयर कराची को 5 अरब रुपए और मेयर हैदराबाद को 1 अरब रुपए दिए जाने का हमारा उनसे हो गई है बात, और इसको फौरी तौर से हम करवा देंगे वफाक से। गवर्नर सिंध का कहना था कि IG के हवाले से मैं कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता, पीपल्स पार्टी बात नहीं करना चाहती तो न करे। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली आलमगीर और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि मेयर को आने वाला पैसा सियासी रिश्वत है। वफाकी वजीर ने कराची का कचरा ट्विटर पर साफ किया। मौजूदा हुक्मरान मुल्क चलाने की अहलियत नहीं रखते। रियासत मदीना का दावा करने वालों को लाखों भूखे प्यासे बच्चे नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद मुस्तफा कमाल का कहना था कि हुक्मरान मुल्क चलाने की अहलियत नहीं रखते। वफाकी वजीर ने कराची का कचरा ट्विटर पर साफ किया। कश्मीर की आजादी के लिए जंग करने से भी गुरेज न किया जाए। पूरी कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। जंग अगर मुसल्लत कर दी गई है तो जंग करनी पड़ेगी। इनके पास मसाइल को समझने की कैपेसिटी नहीं है। एक वफाकी वजीर साहब यहाँ आए थे कराची के कचरे को साफ करने ट्विटर के ऊपर, उन्होंने 1.5 महीने की कैंपेन चलाई। मुस्तफा कमाल का कहना था कि वुज़रा के चाय पीने, सैंडविच खाने पर पाबंदी लगाने और पीएम हाउस की भैंसें बेचने से मईशत ठीक नहीं होगी। किसी वजीर के मुतालिक बात की जाए तो टॉक शो पर पाबंदी लगा दी जाती है। मेयर के पास आने वाला पैसा सियासी रिश्वत है। मेयर अरबों की करप्शन में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार करके तहकीकात की जाएं। ये सारा सियासी रिश्वत है। जो पैसा आएगा डायरेक्ट मेयर के पास, वो जो मेयर जिसके पास अभी 36 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी के आ चुके हैं, 36 अरब रुपए ये रिकॉर्डेड है। और इस डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे पेट्रोल में, तनख्वाहों में नहीं लग सकते। उसके टोटल उसका प्रोजेक्ट बनना है। तो सबसे पहले मेयर को गिरफ्तार करके उससे 36 अरब का हिसाब लेना चाहिए। मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था कि ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए कि लोग बद्दुआएं दें। रियासत मदीना का दावा करने वाले को मुल्क के लाखों भूखे प्यासे बच्चे नजर क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा कि हुक्मरान शाह खर्चियों में मसरूफ हैं। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से। कराची की रौनकों में मजीद 4 चांद लगाने के लिए क्लिफ्टन के मकामी पार्क में होने जा रहा है बैनुल अक़वामी कठपुतली फेस्टिवल का इनेकाद, जो कि 7 फरवरी से 9 फरवरी तक क्लिफ्टन के बाग इब्ने कासिम में जारी रहेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि 70 की दिहाई के बाद पहला पपेट फेस्टिवल कराची में होगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। 1900 की दिहाई के बाद एक बार फिर शहर कायद में होने जा रहा है बैनुल अक़वामी नौयत की कठपुतली फेस्टिवल का इनेकाद। आर्ट्स काउंसिल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि ये फेस्टिवल केएमसी के ताउन से होने जा रहा है। कराची वाले पपिट कंपोनेंट के हवाले से लाशऊर हैं। कराची वाले इस फेस्टिवल में जरूर शिरकत करें। हमने काफी कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर से लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें अपने साथ। पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उसके बगैर हम कोई चीज़ भी नहीं कर सकते। इससे पहले बिनाले हमने बाग इब्ने कासिम में ही किया था, उसके बड़े अच्छे हमारे पास फीडबैक आया है। और इंशाल्लाह 7th, 8th और 9th को भी लोग यहाँ एंजॉय करेंगे। मैं जो वर्कशॉप है रफ़ी पीर थिएटर, इनकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे साथ मिलके, केएमसी के साथ मिलके ये इवेंट क्रिएट किया जा रहा है। और इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास सेंट्रल के इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, साउथ में तो ये हो रहा है, मलीर है, तो इन इलाकों में भी आएं। हम चाहते हैं कि रफ़ी पीर थिएटर जो वर्कशॉप है, ये सारे हमारे जो केएमसी के वेन्यूज़ हैं इसमें आके परफॉर्म करें। हमारे पास किडनी हिल है, वहाँ कर सकते हैं, जू है, तो ताकि बच्चों को आगाही हो, बच्चों को की अवेयरनेस हो। मुख्तलिफ इश्यूज़ भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुख्तलिफ इश्यूज़ भी ये उस पपेट्री के थ्रू देते हैं, मैसेज जाता है। तो बच्चों की परवरिश में भी इसमें एक स्टेप आगे होगा। मुंतजिम सादान पीरजादा ने कहा कि पपिट फेस्टिवल का इनेकाद बाग इब्ने कासिम में होगा, जिसकी टिकट फीस 500 रुपए रखी गई है। हम पाकिस्तान से कबल भी कई ममालिक में अपने कामयाब फेस्टिवल्स कर चुके हैं। We performed all over the country. We performed and we feel this festival will bring many more festivals to this beautiful city. I'm very happy to be here with this amazing initiative that we are taking, and we're really thankful to Mayor Saab to facilitate us with this great venue, which is at the Bagh Ibn Qasim. And I would like Yamina to explain you a little more about this festival.
हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती से भरपूर 3 रोजा पपिट फेस्टिवल में फन और इंटरटेनमेंट पर मबनी 10 मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं जिसे शहरी खूब महसूस हो सकेंगे। फेस्टिवल 7 फरवरी से 9 फरवरी तक क्लिफ्टन के पार्क में जारी रहेगा। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। बल्दिया जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल हल करने में फंड्स की कमी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हर इलाके में गुज़िश्ता सालों से तात्तुल के शिकार है। तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। महकमा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल हल करने में फंड्स की कमी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हर इलाके में गुज़िश्ता 10 सालों से तात्तुल के शिकार तरक्याती काम करवा रहे हैं। हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों ने बिला तफरीक रंगो नस्ल सियासी मकासद से बालातर होकर आवाम की खिदमत का अज़म कर रखा है। मौसर हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन बेशतर इलाकों में जारी तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दियाती क़यादत खालिसतन अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है और अवाम की खिदमत को ही अपना शुआर बना रखा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मरबूत हिकमत अमली के तहत दस्तयाब वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अवामी खिदमत के काम अंजाम दें। इसी सिलसिले में वर्कशॉप में मौजूद तमाम ट्रॉलीज की मरम्मत और दुरुस्तगी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। साथ ही साथ जिला वस्ती की मरकजी शाहराहों और इलाकों में सफाई सुथराई का अमल तवातुर से जारी रखा हुआ है। साथ साथ अंदरूनी गलियों में अफराधी कुव्वत के जरिए सफाई सुथराई के कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। इस मौके पर रेहान हाशमी ने MKM के पार्लिमानी लीडर साबिर अहमद शेख भी मौजूद थे। चेयरमैन DMC कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हम कश्मीरियों की हुर्रियत पसंदी को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के दिन के मौके पर चेयरमैन DMC कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने ऊपर होने वाले वहशियाना मजालिम के खिलाफ सीना सपर हैं और खित्ते की एक बड़ी ताकत के सामने अलम हक बुलंद किए हुए हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब शहदाए कश्मीर का लहू रंग लाएगा। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी का दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है और हम उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मजालिम बंद करवाए और उनको उनका हक के खुद इरादियत दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि कश्मीर और कश्मीरी अवाम हमारे दिलों में बसते हैं। कश्मीरी मजालिम पर एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी मजालिम के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करे। कश्मीर यकजहती डे के हवाले से PIB लॉन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि हम कश्मीर के मसले पर एक हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीरी अवाम जुल्म सितम की जंजीरों से आज़ाद होकर खुली और आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे। उन्होंने तालिब इल्मों से कहा कि वो मुल्क की बागदौड़ संभालने की अहलियत पैदा करें। इस मौके पर उन्होंने यकजहती कश्मीर के हवाले से टैबलोज, नगमों, तकरीर और दीगर प्रोग्राम को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तालिब इल्मों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश की जिसे बेहद सराहा गया। उम्दा कारकर्दगी पर उन्हें इनामात भी पेश किए गए। तकरीब में UC19 के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद, वाइस चेयरमैन मुश्ताक अली और दीगर बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करके कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। कुछ चीजें हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए और मेरे घर की बेहतरी के लिए होंगे, वो मैं करूंगा। आज से मैं उस्तादा का अदब करूंगा, मैं उनका एहतराम करूंगा, मैं अपने बड़ों का, मैं अपने पेरेंट्स का एहतराम करूंगा।
मैं इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मैं एक बंदा ऐसा लगूं कि पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई जाहिल गवार हूं, कोई मैं कश्मीर में जुल्म कर रहा हूं उन लोगों की तरह हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपके मुंह से फूल बरसना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, पर इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीजों में लेकर आए ताकि आप इस मुल्क की, इस शहर की आने वाले दिनों की भाग दौड़ संभाल सको। बस मेरा यही कहना है कि हम अगर ये बच्चे, खासतौर पर उनके पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि जी जो तालीम ये बच्चे स्कूल से लेकर आ रहे हैं वही घर में दें और उनसे कहें कि वही तालीम बाहर दें। इंशाअल्लाह हमारा माशरा पहले से बहुत बेहतर हो गया, हमारा शहर बहुत बेहतर हो गया। इन बच्चों ने अगर कोई थोड़ा बहुत स्टेप उठा लिया इन चीजों में भी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत कश्मीरियों पर जुल्म सितम के हथकंडे बंद करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर कब्जा खत्म किया जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में यौम यकजहती कश्मीर मिली यकजहती के साथ मनाया जाएगा। आज हम इस अज़म को दोहराएंगे कि मुश्किल की हर घड़ी में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। भारत बार बार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत को बताना चाहते हैं कि भारत जंगे सितंबर याद रखे और कश्मीरियों पर जुल्म और जबर बंद करे। जिस दिन पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए पेशकदमी की, इस दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा और भारत देखकर दंग रह जाएगा कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर कश्मीरियों के हकूक की जिद्दोजहद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया को इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे। कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम और उनके हकूक सलब करने का सिलसिला नाम निहाद जमहूरी भारत से बंद करवाना होगा। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि 5 फरवरी का दिन कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती का दिन हर आलमी सतह पर कश्मीरियों की लाजवाल जिद्दोजहद आज़ादी की एक पहचान के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के दिन के मौके पर चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि दुनिया भर में मकीन पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम इस दिन आज़ादी के मुजाहिदों के साथ इजहार यकजहती के आज़म का अदा करते हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने ऊपर होने वाले वहशियाना मजालिम के खिलाफ सीना सपर हैं और खित्ते की एक बड़ी ताकत के सामने अलम हक बुलंद किए हुए हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब शहदाए कश्मीर का खून रंग लाएगा। मलिक मोहम्मद फयाज का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हम कश्मीरियों की हुर्रियत पसंदी को सलाम पेश करते हैं। हर पाकिस्तानी का दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है और हम उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मजालिम बंद करवाए और उनको उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पॉलिसियों पर यकीन रखती है। अवाम को दरपेश हकीकी मसाइल हल करके अवाम की मोहब्बतें हासिल करना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है। बल्दिया मलीर की यूसी 10 गाजी 1 की अंदरूनी गलियों में सेवरेज लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर के अवाम को दरपेश मसाइल में सबसे अहम मसला निकासी आपके निज़ाम की शकील और बिछाई है। हमारी बदकिस्मती और हमारे लिए मकाम अफसोस है कि 21वीं सदी में भी हम बुनियादी इंसानी सहूलत से महरूम हैं। हम माजी की उलझनों में उलझने के बजाय बेहतर मुस्तकबिल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पॉलिसियों पर यकीन रखती है। नमूद और नुमाइश के जरिए पजीराई नहीं बल्कि अवाम को दरपेश हकीकी मसाइल हल करके उनकी खिदमत करके अवाम की मोहब्बतें हासिल करना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पॉलिसियां जारी रखने की पादाश में ही सख्त मुखालिफत का सामना कर रही है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली बोगियो और अरकान कौंसिल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि देही इलाकों में खुशहाली अया हो रही है। जिला इंतजामिया की काविशों के सबब है। इलाके की बेहतरी और खुशहाली के लिए आइंदा चंद दिनों में नए प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाएगा, जिससे मजीद बेहतरी आएगी। गडाप ऑफिस में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदों से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि देही इलाकों में जो खुशहाली अया हो रही है वो जिला इंतजामिया की काविशों के सबब है। हमें जो मसाइल दिखते हैं उनके हल के लिए अमले को काम सुपुर्द किया जाता है, जिसको वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंजाम देते हैं। हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ नौइयत का है, सच्चाई के उसूलों पर नियति से कारबंद हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वालिदैन और क़यादत ने हक और सच पर डटना सिखाया है, इसलिए गलत दबाव और सही को सही बोलना हमें अच्छी तरह आता है। अहलियान का हर मसला हमारा अपना है, इसके लिए हल के लिए दायरे कार में रहते हुए खिदमत कर रहा हूं। जहां रकीन काउंसिल और जिलाई अमला अपना किरदार बखूबी अंजाम दे रहा है, वहीं यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स भी मेरे मुआविनीन बने हुए हैं। बल्दिया कोरंकी की यूसी 27 के अवाम खुशी से हो गए निहाल। यूसी में स्कूल के करीब सेवरेज का देरीना मसला नई लाइन डालकर हल कर दिया गया। इलाका मकीनों ने यूसी चेयरमैन से तशक्कुर का इजहार किया। बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 में निजी स्कूल के करीब सीवरेज का देरीना मसला हल हो गया। यूसी चेयरमैन शौकत अली, काउंसिलर फारूक लोधी और एमक्यूएम के जिम्मेदारान ने इलाके का दौरा किया और लोगों से मसाइल मालूम किए। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के करीब सीवरेज के देरीना मसले के हल के लिए सीवरेज की लाइन डालने के काम का मुआयना भी किया। सीवरेज के पानी के बायस स्कूल आने जाने वाले तलबा और दीगर मकीनों को परेशानी का सामना था। इस मौके पर चेयरमैन का कहना था कि यूसी 27 में सीवरेज लाइन के मसले के बायस इलाके में गंदे पानी का जमा होना मामूल बन गया था, जिसे तरजीही बुनियादों पर हल करा दिया गया है। अच्छा, हमारे मतलब ये G2 का इलाका है, ये G एरिया, और यहाँ पर ये वार्ड 2 कहलाता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सेवरेज का काम चल रहा है। आपने देखा होगा पीछे पानी, सेवरेज के पानी की क्या हालत है कि लोगों का गुजरना मुश्किल है। छोटे मासूम बच्चे होते हैं। ये बरकत स्कूल है, इसके बराबर स्कूल के बच्चे जाना बंद हो गया था, यहाँ से रास्ता बंद था। तो कोशिश की थी कि हमने इधर उधर से कहीं से हो जाए, लेकिन बहरहाल हम अपने यूसी फंड से ये काम करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लें। और भी दीगर जगह हैं जहां हम काम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमने तो पिछले महीने उसमें वार्ड 4 था, एच एरिया में हमने लाइन डाली थी। उसमें 35 पाइप हमने डाले हैं, जिसमें तकरीबन 4 मैनुअल भी हमने उसमें बनाए थे। और भी दीगर वार्ड्स में काम जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो सीवरेज के मसाइल है वो हल कर दें। इस मौके पर लोगों का कहना था कि नहीं, हमारे साथ तो वाटर एंड सीवरेज जो है वो किसी भी हवाले से कोई ताउन, कोई कोऑपरेट नहीं करता। हम अपने तौर पे जो है यूसी फंड के हवाले से ही जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कंसिडर करते हैं और फिर जो है इसको तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मेरा वार्ड है, ये मैं जनरल काउंसिलर हूँ फारूक जमील लोधी, और जो चेयरमैन साहब को ये एप्लीकेशन दी हुई थी इसी हवाले से। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने भी फरमाया कि स्कूल है या मस्जिद वगैरह भी है, लोगों को बड़ी तकलीफ थी, लिहाजा जो है ये अरसे दराज से जो है मसला दरपेश था। अब इंशाल्लाह ताला ये है कि लाइन चेयरमैन साहब ने डलवाई है और इंशाल्लाह ताला इसका जो है फल बहुत जल्द आवाम को मिलेगा। भैया, सेवरेज के मामला तो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ जमादार जो हैं, जो गटर साफ करने वाले, हालांकि गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, भारी भारी सैलरियाँ ले रहे हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन दे भी दी जाए और मेरा घर का चैम्बर 4 महीने से वो बंद पड़ा हुआ है, पानी स्लो, जब तक मैं उसको 200 रुपये नहीं दूंगा वो करेगा नहीं। चाहे उसको कोई काउंसलर कह दे, कोई भी कह दे, जमादार नहीं करेगा, हालांकि वो सैलरी ले रहा है। अब मैं 17,000 की तनख्वाह में मकान का किराया दूं या बच्चों को पालूं या इनको 200 रुपये हर महीने देता रहूं। यूसी चेयरमैन के इस इकदाम पर इलाका मकीनों ने तशक्कुर का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि यूसी के दीगर मसाइल पर भी इसी तरह काबू पा लिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के बाद एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गया है। SBCA के अफसरान की गिरफ्तारी के बाद हुक्काम को होश आ गया। नाज़माबाद में गैर कानूनी तामीर होने वाले महाजबीन बाड़ा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। SBCA ने गैर कानूनी दुकानें गिरा दी। SBCA हुक्काम का कहना है कि महाजबीन बाड़ा सेंटर बगैर NOC के काम कर रहा था। कराची में गैर कानूनी तामीरात के बाद एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी
म्यूनसिपैलिटी के अफसरान की गिरफ्तारी के बाद हुकाम को होश आ गया। नाज़माबाद में गैर कानूनी तामीर होने वाले महाजबीन बाड़ा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। SBCA ने गैर कानूनी दुकानें गिरा दी। SBCA हुकाम का कहना है कि महाजबीन बाड़ा सेंटर बगैर NOC के काम कर रहा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के बाद महकमा एंटी करप्शन जाग गया है। SBCA के अफसरान की गिरफ्तारी के बाद बिलाखिर हुकाम को होश आ गया। नाज़माबाद में गैर कानूनी तामीर होने वाले महाजबीन बाड़ा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गई। SBCA हुकाम का मौक़िफ़ सामने आया है कि महाजबीन बाड़ा सेंटर बगैर NOC के काम कर रहा था। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके फुटपाथ पर बनाई गई 6 दुकानें, बैंक्स, होटल के आगे बनाए गए चबूतरे, ग्रिल, दीवारें मिसमार कर दी हैं। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इंसदाद तजावुजात के अमले ने नॉर्थ कराची में फुटपाथ पर बनाई गई 6 दुकानों को मिसमार कर दिया। दुकानों, बैंकों, होटल के आगे बनाए गए चबूतरे, गिरिल, दीवारें भी मिसमार कर दी गईं। कार्रवाई के दौरान केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब पानी की लाइन फट गई। वाटर बोर्ड ने मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। शाहरा पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको यूनिवर्सिटी रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ, सफारी पार्क के सामने। आज दोपहर में जो है वाटर बोर्ड की लाइन का चैम्बर का वाल्व लीक हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो है पानी बहने लगा। कई गैलन जो है पानी बह गया। आपको दिखाऊं कि जब ये पानी की लाइन का जो चैम्बर का वाल्व लीक हुआ, उसके बाद वाटर बोर्ड की जानिब से ये पानी यहाँ से बंद कर दिया गया। उसके बाद सक्शन पंप लगाए गए ताकि पानी की निकासी हो सके। तब दोपहर में ये वाक़या हुआ था। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सफारी पार्क के बिल्कुल सामने ये रोड चल रहा है और अभी भी पानी काफ़ी यहाँ पर जमा है और जो ट्रैफिक का फ्लो बढ़ रहा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे निकासी आपका काम मुकम्मल नहीं हो सका है। ताहम वाटर बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक आपका काम जो है मुकम्मल हो चुका था और इसके साथ साथ लाइन को मरम्मत भी किया जा चुका है। और जैसे ही लाइन लीक हुई थी, वाल्व लीक हुआ था, उसके बाद इस पानी की फराहमी थी उसको रोक दिया गया था ताकि जो है पानी मज़ीद ज़ाया ना हो सके। इस दौरान भी जो है कई गैलन जो है पानी ज़ाया हुआ था। हम अभी भी जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पानी को निकास नहीं किया गया। उसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें खलल आ रहा है। बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13C में सेवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन परेशान हो गए। सेवरेज के पानी के बायस सड़कें टूट गईं, कारोबार ठप हो गया, लोगों को पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13C में सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन परेशान हो गए। सीवरेज के पानी के बायस सड़कें टूटने लगी। दुकानदार कहते हैं कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। यूसी चेयरमैन अब्दुल सलाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने यहाँ सड़कें बनवाई हैं जो सीवरेज के पानी के बायस तबाह हो रही हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का निजाम बोसीदा हो चुका है। कई बार लाइन की खराबी की शिकायत कर चुके मगर वाटर बोर्ड अपना सिस्टम दुरुस्त करने को तैयार नहीं। लोगों को पता नहीं है कि सीवरेज का मसला कौन हल करेगा, इसलिए वो शिकायत हमसे करते हैं। सारे काम हमें ही करवाना पड़ते हैं। इलाका मकीन भी सीवरेज लाइन की खराबी पर नाला नजर आए। यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए मेरे यूसी के अंदर ये सीवरेज का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से इलाके के मकीन यहाँ पर अस्पताल मौजूद है, खाने पीने के रेस्टोरेंट यहाँ मौजूद हैं और यहाँ करीब में मस्जिद है, जिसके अंदर आने जाने वाले रिहायशियों को, मरीजों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। काफ़ी बार उन लोगों ने वाटर बोर्ड के हुकाम से दरख्वास्तें की हैं कि इस सीवरेज के मसले को हल किया जाए। और सीवरेज वाले से जब मैंने अपने तौर पर बात की तो वो बोलते हैं जी हम पाइप आपको दे देते हैं, लेबर आप
प्रोवाइड कर दें और लाइन डलवा दें। तो जब वाटर बोर्ड के अमले को तमाम इलाके के मकीन वाटर बोर्ड का बिल अदा कर रहे हैं, जब यूटिलिटी सर्विस के तौर पर जो बिल आते हैं वो अदा करने के पाबंद है इलाके के मकीन, तो ये वाटर बोर्ड का काम है कि इस लाइन अगर ख़राब है तो उसको डाल के दी जाए, और अगर लाइन बंद है तो उसको खुलवाने का काम वाटर एंड सर्विस बोर्ड इदारे का है। अब हम अपनी मदद आप इस तकरीबन उन्होंने कहा तो यहाँ पर लाइन ब्लॉक हो गई है, तो मैंने यहाँ पर खड्डा करवा के दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने लाइन नहीं खोली। अब उन्होंने कहा कि जी लाइन डलेगी। अब लाइन डालने के बाद उन्होंने ये कह रहे हैं कि जी हम पाइप आपको दे देते हैं, आप लेबर आप प्रोवाइड कर दें। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अपनी मदद आप इस काम को करवाएं, ताकि इलाके के जो मकीन परेशान हैं यहाँ पर कई 1.5-2 महीने से, उनको रिलीफ फराहम कर सकें। तो हम अपनी मदद आप यहाँ पर काम करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि हम इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। ये तकरीबन 2 महीने हो गए, मस्जिद नज़दीक है, अस्पताल नज़दीक है, लोग आते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं यहाँ पे लोगों के ना। बराए मेहरबानी हम अपना हुक्मरानों से कहते हैं कुछ इधर तवज्जो करें और इसको साफ कराएं। तकरीबन 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते हो गया यही पानी बह रहा है, ना कोई पुल नहीं आ रहे हैं, ना बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस हम परेशान है। उस दिन एक आया था, बोला हम लाइन को देगा, ये कर देगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। बस सिर्फ जो है ये ना पानी बह रहा है, ना कोई काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के पानी के जमा होने के बाइस कारोबार तबाह हो गया, लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किलात का सामना है। अगर फौरी तौर पर मसला हल न किया गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।